नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। ये संस्कृत का दूसरा क्लास है आज और चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत स्वर कितनी हैं, व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से मूल स्वर हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कितने इस वीडियो में आपको सिर्फ स्वर के बारे में चर्चा करेंगे, स्वर के प्रकार, स्वर के भेद और जितने क्वेश्चन बनते हैं टेट सी टेट में उन सब क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या उनके उत्तर होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्र आपके 14 होते हैं। पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें आपको त्रिमुनि बताए गए हैं, उनकी रचनाएँ बताई गई हैं, उनके जन्म स्थान पता के बारे में बताया गया है और माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो स्वर होते माहेश्वर सूत्र होते हैं कुल 14। आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 14। एक प्रश्न बनता है कुल संस्कृत भाषा में कुल कितने सूत्र होते हैं, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने सूत्र हैं, तो उत्तर होगा 6। अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14। अगर पूछा जाए सिर्फ सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 6। कौन कौन से होते हैं ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया, देख लीजिएगा। अब देखिए माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, ठीक। अब जो 1 से 4 तक के सूत्र होते हैं, 1 से 4 तक, उनके अंतर्गत आते हैं स्वर। क्या आते हैं? स्वर। और बाकी 5 से लेकर 14 तक जो बाकी के 10 होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। उसमें व्यंजनों का वर्णन किया गया है। और जो 1 से 4 तक के सूत्र उसमें स्वरों का वर्णन किया गया है, स्वरों का। तो आज हम उन 4 सूत्रों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो स्वर की व्याख्या करते हैं। बाकी की जो व्यंजन की व्याख्या करती है, बाकी के 10 जो सूत्र हैं उनकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो जिनको जो 4 होते हैं वो कहलाते हैं अच, और जो व्यंजन होते हैं जो 10 सूत्रों में हैं बाद के, वो कहलाते हैं हल। अब देखिए पहले तो ये जान लीजिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह स्वतंत्र इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए पहले तो आप 4 सूत्र याद कीजिए, जो शुरू के 4 सूत्र हैं। पहले सूत्र याद कीजिए, सूत्र याद कर लिया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले शुरू के 4 सूत्र, फिर बाद के 10 सूत्र अगले वीडियो में, और शुरू के 4 सूत्र इस वीडियो में। पहला सूत्र है आ ई उण, आयुण। इस दूसरा सूत्र है लिरक, री लिरक, री लिरक। तीसरा है अयोन और चौथा है अयोच, आयुन, री लिरक, अयोंग, अयोच, आयुन, री लिरक, अयोंग, अयोच। ये 4 सूत्र होते हैं। अब देखिए इसमें पहला सूत्र है आ ई उण। तो आ, ई और उण, देखिए ये 3 हैं। और लास्ट के जो अक्षर कहलाते हैं प्रत्याहार, या कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। प्रत्याहार या इत संज्ञक वर्ण। अब देखिए प्रत्याहार वर्णों को गिना नहीं जाता है। तो अब आप देखेंगे इसका, अब पूरा व्याख्या किया जाए तो जो पहले 2 सूत्र हैं, पहले 2 सूत्र ये वाले, देखिए इसमें 5 अक्षर हैं, आ, ई, उ, री और लर। ये कहलाते हैं आपके 5 स्वर। ये कहलाते हैं आपके 5 मूल स्वर। टोटल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 9। कैसे? देखिए 3 इसमें हैं आपके, ये 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं। लास्ट का अक्षर आपको गिनना नहीं है क्योंकि ये कहलाते हैं प्रत्याहार वर्ण या इत संज्ञक वर्ण। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो कुल स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में है 9। अब पूछे जाए मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर तो ये होते हैं आपके 5। कितने? 5। देखिए 3 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, ये कहलाते हैं मूल स्वर। टोटल स्वर गिनने जाए तो 9 स्वर। अब पूछा जाए संयुक्त स्वर कितने संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। कितनी? 4। और ये कौन कौन सी है? ए, ओ, ए, ओ। अब देखिए संयुक्त स्वर का क्रम जान लीजिए। आप लोग ए, ऐ, ओ बोलते हैं, जो कि गलत है। संस्कृत व्याकरण में आपको बोलना पहले ए, फिर ओ, फिर ऐ, फिर औ, ऐसे बोलना है। तो ये अब देखिए जो आपका स्वर हैं, स्वर कहलाते हैं 9, जो इनको कहते हैं अच। क्यों कहते हैं अच? देखिए क्योंकि इस पूरे में है आपके 9 स्वरों का वर्णन। अब देखिए पहला अक्षर है इसका आ और इसका लास्ट का अक्षर है चा।
तो इसका चा ले लेंगे तो बन जाएगा अच। तो पूछा जाएगा कि संस्कृत में स्वर को क्या कहते अच, यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों का वर्णन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, मूल स्वर कितने होते हैं? 5। वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो अक प्रत्याहार। देखिए 3 इसमें, 2 इसमें, तो 5 हो गए। अब इसका आ लेंगे और इसका लास्ट अक्षर का, तो अक प्रत्याहार बन जाएगा। अक प्रत्याहार में आते हैं मूल स्वर, यानी कि अक कहलाते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं मूल स्वर। और देखिए संयुक्त स्वर हैं ए, ओ, ऐ, ओ। तो एच प्रत्याहार, ए और चा, ये रहा इसका ए और इसका चा, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं संयुक्त स्वर। अब आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ये लिखा है अण। अण में आते हैं 3 अक्षर आ, ई, उ। अण क्यों कहते हैं इसको? तो देखिए ये रहा पहला वाला अण, पहला आ और ना, तो ये आ, ई, उ। अब पूछ रहे अण प्रत्याहार में प्रश्न कैसे बनता है? अण प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, यानी छोटा, छोटी, छोटा उ। ठीक। अब पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? तो 5, छोटा, छोटी, उ, री और लिरी। ठीक। अब पूछे अच प्रत्याहार में कितने होते हैं? तो 9, जिसमें संपूर्ण स्वरों का वर्णन किया गया अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये अक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये आप समझ गए। पहला और लास्ट वाला ऐसे बन जाते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों में बन जाएगा अक प्रत्याहार। अब इसको लिया जाए तो अन्न प्रत्याहार। अब पूछ दिया जाए कि अन्न प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? तो देखिए 3 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3, 2, 5, 2, 7, 7 अक्षर होते हैं अन्न प्रत्याहार में। अब पूछा जाए अच प्रत्याहार, तो ये आ और ये चा, ये अच प्रत्याहार बन गया। अब ठीक है, तो इस प्रकार से बनते हैं। अब पूछिए एच प्रत्याहार, तो ये रहा ए और ये रहा चा, तो एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। अब पूछिए इस तरीके से आपके बनते हैं प्रश्न। अब देखिए स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके, देखिए आप ये समझ गए, स्वर 4 सूत्रों में वर्णन किया गया। शुरू के 4 सूत्रों में वर्णन किया गया। पूछ लिया जाता है कि स्वरों का वर्णन कितने सूत्रों में किया गया? शुरू के 4 सूत्रों में। क्या कहते हैं उनको? अच कहते हैं। व्यंजनों का वर्णन कितने में किया गया? लास्ट के 10 सूत्रों में। उनको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अभी व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये आप समझ ही गए। अब देखिए, अब सूत्र याद हो गए, आ, ई, उन, री, लिरक, अयौन, अयोच। आज 4 सूत्र याद कर लीजिए बस। अब ये आपके स्वरों के प्रकार, स्वरों के भेद कितने होते हैं? पहले तो आप ये बताइए स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी कि जब किसी अक्षर को वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना हो। जैसे आ है, अब आपको बोलना है आ, तो आप आ में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः। ठीक। अब स्वरों की कुल संख्या है 9, जिसे कहते हैं अच। ठीक। मूल स्वर को ही कहते हैं ह्रस्व स्वर। मूल स्वर को ही क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ये कितने हैं? 5। ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक। अब संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। इन्हीं कहते हैं मिश्रित स्वर। संयुक्त यानी कि मिक्स यानी कि मिश्रित, और ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एच, इनमें हलंत लगा लीजिए, एच प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक। ये रहे आपके स्वर, कुल मिला के 9 एच के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये रहे आ, ई, उ, री और लिर, ये कहलाते हैं मूल स्वर। ठीक। और ये ए, ओ, ए, ओ, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। आप इनका क्रम जरूर इस तरीके से याद रखिएगा। आप क्रम जो बोलते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये हिंदी में होता है, लेकिन संस्कृत में होता है ए, ओ, ऐ, औ। ठीक। ये रहे आपके क्रम। अब संयुक्त स्वर जो होते हैं आपके मिश्रित स्वर कितने होते हैं आपके? 4। ठीक। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। जो मूल स्वर हैं आपके वो कितने हैं? 5। मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, री और लिर। ठीक। इसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं आपके? 8। कितने? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8। मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक। ये कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, ओ। ठीक। अब प्लत स्वरों की संख्या है 9।
कितनी है 9। अब देखिए इनका देखिए वर्गीकरण। अब पहले तो आप ये जान लीजिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो आपको बताया कि ए ओ ऐ ओ किन किन मिश्रण से बनते हैं। तो ए बनता है छोटा और छोटी ई से बनता है ए। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आ प्लस ई से क्या बनता है, तो उत्तर होगा ए। ओ कैसे बनता है, आ प्लस ऊ से औ ऊ ऐसे। आ और ऐ से बनता है ऐ, और आ और ऊ से बनता है औ। तो ये है आपके मिश्रित स्वर जो जिससे जो जोड़ के बनता है। ये आपकी स्वर दुनिया है। अब बिल्कुल सॉलिड जान लीजिए संस्कृत वर्णमाला में स्वर विभाजन। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या है 9। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या है 5। संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 5। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या है 8। संस्कृत में प्लस स्वरों की संख्या है 9। ठीक। अब जान लीजिए इति संज्ञक वर्ण। इति संज्ञक वर्ण को ही कहते हैं प्रत्याहार वर्ण, यानी कि संक्षिप्त में किसी बात को कहना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे हमने कह दिया अक, तो अक हो गया संक्षिप्त। अब पूछिए अक प्रत्याहार या अक इति संज्ञक वर्ण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बता दोगे डिटेल में। प्रत्याहार का निर्माण करते समय हलंत वर्ण को नहीं गिना जाता है, जो कि आपको बता चुके से। अक है तो का को नहीं गिना जाएगा उसमें। ठीक। एच है तो चा को नहीं गिना जाएगा। हल है तो ला को नहीं गिना जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, जो आधारभूत ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो वर्ध राजाचार्य जी हैं। वर्ध राजाचार्य जी हैं। कौन है। ठीक। अब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार है। पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है। अब देखिए मूल स्वरों में लिर, ये लिर है, लिर ऐसे लिखा जाएगा लिर। ये लिर वर्ण दीर्घ नहीं होता है, यानी कि लिर वर्ण जो होता है वो दीर्घ नहीं होता है। ये नोट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया था टेस्ट में। किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो लिर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। बाकी के जो 4 वर्ण होते हैं मूल स्वरों में कुल वर्ण कितने होते हैं, 5। एक कौन सा आपको निकाल दिया, लिर। बाकी कितने बचे, 4। चारों के दीर्घ वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊ। ठीक है। आ ई यानी कि छोटा छोटी और ऊ और ठीक है और री, इनके सबके दीर्घ वर्ण होते हैं। अब आ का हो जाता है दीर्घ, क्या हो जाता है, बड़ा आ। और ई का दीर्घ हो जाता है बड़ी ई। और ऊ का दीर्घ हो जाता है बड़ा ऊ। और री, जो री होती है, देखिए ये होती है आपकी री ऐसे। ठीक। ऐसे होती है री। और री जो होती है लघु वाली, और दीर्घ वाली होती है उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ये नीचे का, तो ये बन जाती है दीर्घ। तो इन चारों का दीर्घ होता है, बाकी लिर का दीर्घ नहीं होता है। स्वरों के भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये है आपके आ ई ऊ री लिर, ये सभी हर्ष स्वर हैं। जिन स्वरों में उच्चारण के समय 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई ऊ री लिर ए ओ ऐ ओ। प्लत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लत स्वर कहते हैं। ठीक। अब प्लत स्वर की पहचान कैसे होती है, संस्कृत में प्लत स्वरों को ऐसे लिखा जाता है, तो हिंदी का 3 होता है। ठीक। जब किसी को लंबा खींच के बोला जैसे आ ई, तो ये कहलाते हैं आपके प्लत स्वर। जैसे बोला जाए ओम, तो ओम को काफ़ी लंबे समय तक बोला जाता है, तो कहलाता है त्रिमात्रक। अब इसको एक संस्कृत के सूत्र से लिखा गया है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो और 2 मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लतो। ठीक है। गयो व्यंजनम 4 मात्रिकम, यानी इसका अर्थ हुआ कि ह्रस्व की स्वर की मात्रा 1 होती, 1 मात्रो भवित ह्रस्व, ह्रस्व स्वर की मात्रा होती 1, 2 मात्रो दीर्घ उच्यते, और दीर्घ स्वर का जो होता है 2 मात्रा का उच्चारण होता है। त्रिमात्रस्तु प्लतो, जो 3 मात्रा होती है प्लत होती है। और च व्यंजनम, यानी व्यंजन होती है 4 मात्रिकम, यानी कि आधी मात्रा। चा अर्ध मात्रिकम, आधी मात्रा। चा का मतलब होता है और। ठीक। तो ये थे आपके स्वर, स्वरों का भेद, स्वरों के कौन कौन से होते हैं
और किसको क्या बोलते हैं। तो आज की वीडियो में था ये स्वरों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको व्यंजन। आपको कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।